हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक की जो नई वैकेंसी चल रही है 42,000 पदों के ऊपर। तो क्या उसके अंदर कम परसेंटेज वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो क्या कंडीशन रहेगी जिसके आधार पर कम परसेंटेज वालों का यानी 45%, 50%, 55%, 60% तक उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कौन सी कंडीशन रहने वाली है जिसमें इन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। पूरी जानकारी मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और उसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम परसेंटेज वालों को फॉर्म इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे रहने वाला है सारा प्रोसेस। तो देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024 के अंदर आप सभी को पता है 42,000 पदों के ऊपर ये वैकेंसी आ चुकी है, और ये जो वैकेंसी है भारत के अंदर सबसे ज्यादा पदों के ऊपर जारी की जाती है। तो अब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो सवाल है कमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है कि कम परसेंटेज वालों का भी इसके अंदर कैसे सिलेक्शन होने वाला है, तो आप थोड़ा वीडियो बनाकर बताइए। तो देखिए, पहले हम बात करने वाले हैं 45%, 50%, 55% और 60% वालों का सिलेक्शन कैसे हो सकता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या इनको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप समझिएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए, जैसे कि आप सभी को पता है 42,000 वैकेंसियां, तो मैं एग्जाम्पल के रूप में मान रहा हूँ कि ये कोई पोस्ट ऑफिस है। अब ये पोस्ट ऑफिस ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है। जिस जगह से आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो कोई भी पोस्ट ऑफिस हो सकता। मैं केवल एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए ये कोई पोस्ट ऑफिस है और इसके अंदर जो पदों की संख्या है, मान लीजिए 35 पद इसके अंदर है। यानी इस पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पदों की संख्या है वो 35 है, जिन पर आप सभी से फॉर्म अप्लाई करवाए जा रहे हैं। ये केवल एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी और आप सभी चीजें जो हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख चुके हैं कि किस राज्य से कितने पद हैं, वो आप जानते हैं। लेकिन हम वो चीज नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर जो कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन है वो कैसे होने वाला है। तो मान लीजिए ये कोई पोस्ट ऑफिस है और इसके अंदर पदों की संख्या है जो वो 35 के लगभग पद इसके अंदर है। अब मैं मान लेता हूँ इसके अंदर 35 पदों के ऊपर जो फॉर्म अप्लाई करने वाले विद्यार्थी हैं वो लगभग 40 के लगभग है। मतलब 5 इसके अंदर ज्यादा विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है इस पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो ये आप दोनों चीजें समझ गए होंगे कि इस पोस्ट ऑफिस के अंदर 35 पद हैं, और इस पोस्ट ऑफिस पर जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो मान के चलिए 40 विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया। अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो देखिए, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 से लेकर 10 विद्यार्थियों की जो परसेंटेज है वो 90 से 95% है। तो इसका मतलब इनका तो सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज इस जगह से इन्हीं विद्यार्थियों का है। तो ये तो आपको पता है कि ज्यादा परसेंटेज वालों का पहले सिलेक्शन हो जाता है। तो इनका पहले सिलेक्शन हो जाएगा, यानी 1 से 10 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया। अब इसके बाद जो 11 से लेकर 15 विद्यार्थी हैं उनका जो परसेंटेज है वो 80 से लेकर 90% के बीच में है। तो इनका उससे आगे वाली लिस्ट में नाम आ जाएगा, इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद फिर 15 से लेकर जो 20 विद्यार्थी हैं उनका 70 से 80% है। तो इसका मतलब है कि जो इस जगह पर जो टोटल वैकेंसियां हैं उनके अनुसार तो इतने परसेंटेज वालों को भी लेना ही पड़ेगा अगर ज्यादा फॉर्म इसके अंदर अप्लाई नहीं किए गए हैं। यानी 15 से 20 विद्यार्थियों के जो परसेंटेज हैं 70 से 80% है, तो इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा तीसरी लिस्ट के अंदर या फिर दूसरी लिस्ट के अंदर। फिर उसके बाद जो 20 से लेकर 25 विद्यार्थी हैं उनका 60 से 70% है। तो कहने का मतलब अगर जगह खाली है तो इनका भी सिलेक्शन होना है फिर, तो इस हिसाब से इनका भी नंबर आएगा। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि 25 से लेकर जो 30 विद्यार्थी हैं उनकी जो परसेंटेज है वो 50 से 60% है। तो देखिए, जो वैकेंसी अभी खाली हैं
तो इनका भी नंबर आएगा उस हिसाब से, क्योंकि 35 पोस्ट हैं, 40 विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है और अभी तक भरी कितनी गई हैं, तो 20 से लेकर 25 जो पोस्ट है वो भर गई हैं, तो अभी तो बची हैं। इसलिए क्या है 25 से 30 जो विद्यार्थी हैं, यानी 25 से लेकर 30 विद्यार्थियों का जो है परसेंटेज 50 से 60% है, तो उनका भी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद अब जो है 30 से लेकर 35 जो बच्चे हैं, यानी जो टोटल विद्यार्थी थे वो 35 थे, तो अब बचे कितने हैं, 30 से लेकर 35 विद्यार्थी बचे हैं, यानी 5 विद्यार्थी और बच गए और वैकेंसियां भी लगभग 35 ही हैं। तो अब इसके बाद देखिए इनका जो परसेंटेज है मान लीजिए वो 45 से लेकर 50 से लेकर 55 के बीच में, 45, 50 और 55 के बीच में है। तो अब पहले उसको लिया जाएगा जिसका थोड़ा ज्यादा परसेंटेज है, यानी 55, फिर उसको लिया जाएगा 50 वाले को, फिर लिया जाएगा 45 वाले को। तो इस हिसाब से आपकी जितनी भी वैकेंसियां हैं वो सारी की सारी भर ली जाएंगी जिस जगह से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। तो आपको शायद समझ आया होगा कि कहने का मतलब क्या है। यानी कि जैसे कि किसी जगह पर टोटल जो वैकेंसियां मान के चलिए 35 वैकेंसियां हैं और उस जगह से फॉर्म अप्लाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 40। अब पहले तो उन विद्यार्थियों को लिया जाएगा जिनकी परसेंटेज सबसे ज्यादा, इन 40 विद्यार्थियों में, फिर उनसे कम वाले, फिर उनसे कम वाले, फिर उनसे कम वाले, ऐसे करते हुए अगर ये जो पोस्ट है 35 अगर ये फिर भी खाली रह जाती तो सबसे कम परसेंटेज वाले विद्यार्थियों को भी इसके अंदर ले लिया जाएगा और उनका भी इसके अंदर नाम आ जाएगा। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि जो लिस्ट आती है उसके अंदर कहीं कहीं पर विद्यार्थियों की जो है सिलेक्शन जो है 60-65 के अंदर भी हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जिस जगह से उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उस जगह पर जो ज्यादा परसेंटेज वाले विद्यार्थी थे उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब जो उनसे थोड़े कम परसेंटेज वाले थे उनका सिलेक्शन अब ले लिया गया, तो वो कुछ जगह से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सारा समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। अब बात कर लेते हैं क्या 40%, 45%, 50%, 55, 60% वालों को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो देखिए जैसे कि 40%, 45%, 50%, 55, 60% वालों को फॉर्म लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो फॉर्म फीस है जनरल और ओबीसी वालों की वो 100 रुपए है मात्र, और उसके अलावा अन्य किसी भी कैटेगरी की कोई फॉर्म फीस नहीं है। तो जो अन्य कैटेगरियों से हैं SC, ST और जितने फीमेल कैंडिडेट वो सभी को इसके अंदर चाहे कितना भी परसेंटेज हो आपका तो फ्री में फॉर्म भरा जाएगा, तो आप तो लगा ही सकते हो चाहे आपका कितना भी परसेंटेज है। हो सकता है कहीं से आपका चांस बन जाए, लेकिन जिनकी जनरल ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपकी परसेंटेज जो है 50, 55, 60 और इससे आगे है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर डिपेंड करेगा जिस जगह से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस जगह पर कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है और उनकी कितनी परसेंटेज है। अगर उनमें ज्यादा परसेंटेज वाले विद्यार्थी नहीं है तो हो सकता है कि आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाए, और जो कम परसेंटेज वाले 35, 40, 45 इनका बहुत ही कम चांस होता है कि इनका सिलेक्शन हो कहीं से, लेकिन फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो क्योंकि फॉर्म फीस बहुत ही कम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा, क्या हमने बताया और क्या आपने समझा। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।